Hello students, so now we are going to start our new video for a fifth class science और चैप्टर का नेम है मैटर। देखिए हम अपनी चारों तरफ अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे वाटर है, टेबल, चेयर, पेन, पेपर, परफ्यूम, ठीक है, और इनका यूज़ भी करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ तो ये सारे एक एग्जाम्पल हैं किसके, मैटर के। ठीक है, मैटर हमारे यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टेट ऑफ अ मैटर एंड सॉल्यूशन। तो मैटर जो है हमारे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिनको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनसे मिलकर बना होता है हमारा एटम। तो जो साइज ऑफ जो होता है वेरी स्मॉल होता है एटम का, जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह चीज चाहिए होती है ताकि हम एटम वगैरह देख सकें। ठीक है, एटम जो है अपने आप को एक दूसरे से कंबाइंड करके रखते हैं मैटर में। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा अगर मैटर वो एटम्स अगर एक दूसरे को कंबाइंड किए हुए हैं तो उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स क्या हो गए, जो टाइनी पार्टिकल से बने हुए। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइंड करके फॉर्म हो रहे हैं तो उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर क्या बनता है, एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब जैसे सेम जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ एग्जांपल है एलिमेंट्स। ठीक है, अब दूसरे हाथ पर अगर मैं कहूं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, अब अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं तो उनको कहते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन एटम वन ऑफ कार्बन, एक एटम है हमारा कार्बन का और दो एटम है हमारे ऑक्सीजन के, तो मिलकर क्या बना यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे वाटर है, सॉल्ट है, शुगर, ये कुछ और एग्जांपल है हमारे कंपाउंड के, जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों से बने हुए। उसके बाद जो हमारा मैटर है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो उनमें से हमारे तीन, जो पहला है वो है सॉलिड, फिर है लिक्विड और गैस। ठीक है, तो टेबल ऑफ सॉलिड अगर मैं बात करूं, जो कि ऐसे मिल्क टेबल है वो सॉलिड दिखती है, आपको दिख रहा है। मिल्क है, लिक्विड है, वो एक क्या है, लिक्विड का एग्जांपल है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो गैस का एग्जांपल है। उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पीछे। सबसे पहले हमारा सॉलिड। सॉलिड जो है फिक्स होता है, ठीक है, और शेप और साइज में, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जो एटम्स होते हैं, ये आप देख रहे हो, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जो है वो चिपके हुए हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को ट्रांसफर फ्रॉम ईच कंटेनर टू अदर, जब हम इसको उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो वो शेप नहीं बदलते अपनी। ठीक है, वो क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अट्रैक्शन बिटवीन, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मॉलिक्यूल सॉलिड के। अब इसके कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे स्टोन है, वुड, आइस। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके सॉलिड। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड जो है वो एक फिक्स्ड शेप नहीं होती उसकी। ठीक है, इट शेप्स कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये अगर हम किसी लिक्विड के अगर मॉलिक्यूल्स को किसी दूसरे कंटेनर में हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे अभी हमारा ग्लास में है, उसको हम बोतल में डाल दें तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, और ये मूव फ्रीली मूव होते, टाइटली पैक्ड नहीं होते, जैसे सॉलिड की तरह हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं और ये मूव करते हैं फ्रीली। ठीक है, और ये शेप ले लेते हैं किसी भी कंटेनर का, जैसे मैं एग्जांपल दूं, वाटर है, मिल्क है, जूस है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, अब एक ग्लास में रखा हुआ, उसके बाद अगर मैं बोतल में इसको पोर करूं तो ये उस बोतल की शेप ले लेगा। ठीक है, ये हमारे होते हैं लिक्विड। तो हमने दो पढ़ लिए हमारे, सॉलिड और लिक्विड। उसके बाद देखेंगे हम गैस के बारे में। तो देखिए गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड शेप के नहीं होते, पहली बार कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जैसे अगर किसी गैस जो है सिलेंडर में भरी हुई है तो वो उस पूरे सिलेंडर में घूम रही है। ठीक है, इसी तरीके से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नामात्र जैसे ही होता है। ठीक है ही नहीं, मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है उस जैसे। अब एयर क्या है, मिक्सचर है किसकी, इसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारी फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे एलपीजी,
सीएनजी, ये कुछ हमारे एग्जांपल हैं जैसे गैस के। अब सिलेंडर में गैस होती है तो एलपीजी है, तो देखिए उस सिलेंडर के अंदर है, अगर आप उसको सिलेंडर को हटा दोगे, उस बॉडी पार्ट को हटा दोगे, तो गैस जो है वो एयर में मिक्सअप हो जाती है और गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस जो है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और इट कैन टेक इट इज यूज्ड कैप्चर एनी कंटेनर टू बी स्टोर। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ चेंजेस। अब जो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके से कराए जाते हैं किसी भी मैटर में। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। देखिए फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, जो कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल जाए। ठीक है, टेम्पररी चेंज होता है, यानी कि किसी चीज मैटर में से दूसरी मैटर में बदल जाए। ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और इसको हम रिवर्सिबल भी करा सकते हैं, यानी कि ये दोबारा से सेम उसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे उसके कुछ एग्जांपल है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग लिक्विड, ये उसके कुछ एग्जांपल है हमारे फिजिकल। इमेज के थ्रू समझाता हूँ। देखिए पहले आइस है, उसको मेल्ट किया गया, वो अपने आप मेल्ट हो गई एक लिक्विड में। एवोपरेट हो रही है, यानी कि हम हीट कर रहे हैं उसको, वो ऊपर उड़ रही है। फिर कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, हम लोग जो देख रहे हो। उसके बाद लिक्विड को हम दोबारा से स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीज हो गया दोबारा से सॉलिड में। देखा आपने, रिवर्सिबल हो गया, आइस से शुरू किया, आइस पे ही खत्म हुआ। ये होता है फिजिकल चेंज, यानी कि मैटर ही बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड। ठीक है, जहाँ पे मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरा है केमिकल चेंजेस, जहां पर मैटर सेम रहता है लेकिन उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। और इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे ये फल आप देख रहे हैं, फ्रूट्स देख रहे हो आप, तो इसमें आप जो है रोस्टेड हो रहे हैं, यानी कि फल बिल्कुल फ्रेश थे पहले, उसके बाद केमिकल चेंज हुआ, रखे रखे फिर वो सड़ते चले गए, रोटन हो गए फ्रूट्स। तो यहाँ पर देख रहे ये हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है, किसी भी दो सब्सटेंस का एक दूसरे से अंदर मिलाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाटर के अंदर अगर आप एक चम्मच शुगर डालोगे और उसको थोड़ा सा हिला दोगे, स्ट्रिंग कर दोगे, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर, इसको सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए अनदर सब्सटेंस के अंदर, उसको कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अब सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, जिस भी, जैसे तुमने शुगर है, वो वाटर है, इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, तो शुगर को यहाँ पर हम अगर साइंस में बोले तो उसको सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूटेंट। ठीक है, और वाटर जो है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो और उसे फिर मिक्सअप कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर उसके जो मिक्सअप करने के बाद आप और उसमें शुगर ऐड करते जाओ, थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठने लग जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं जमेंगे। तो अगर उसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से नहीं जम रहे और वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, आप मिक्स कर रहे हो, उसको सोल्यूशन कहते हैं। जो शुगर है वो सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। उसके बाद जब आप उसको मिक्स कर रहे हो, मिक्स करते हुए उसके पार्टिकल्स अगर नीचे बैठने लग जाए, तो उसको सोल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर उसका पूरी तरीके से वाटर और शुगर दोनों मिक्स हो जाए, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। आई होप यहाँ पर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आया होगा। उसके बाद आपका कुछ देखेंगे, कुछ एग्जांपल है, जैसे वाटर और ऑयल को लेके गए। तो वाटर अगर आपका जो है ऑयल की लेयर जो है वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती, वो ऊपर वाली लेयर उसकी ऑयल की हो जाती है, मतलब सेपरेटली जो होती है। तो इसमें क्या है, जहां पर आपके लिक्विड और ऑयल लेयर अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, जो मिक्स नहीं हो रहे, उनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, ऐसे लिक्विड जो सेपरेट होते हैं, लेयर, जिनकी लेयर ही सेपरेट है, वो मिक्स नहीं हो रहे, उनको कहते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर, जैसे वाटर और मिल्क की बात करें, और डाल दो वाटर के अंदर मिल्क, पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाता है कंप्लीटली, तो उस लिक्विड को कहेंगे हम मिसेबल मिसेबल लिक्विड। ठीक है, इमिसिबल कौन से होगा, जिसमें लेयरें अलग अलग होती है, और मिसेबल हो गए जिसमें लेयरें अलग नहीं होती, वो पूरा मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पर आपके ये जो चैप्टर का सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपके यहाँ चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू क्लास।